Assalamu alaikum everyone. My name is Hamid Hussain and you're watching Commerce Online. In this video, I will explain you in detail kinds of utility. But if you haven't seen my previous video in which I have discussed in detail what is utility, so I will recommend you to just click on the card and watch my previous video in which I have discussed in detail what is utility. क्योंकि काइंड्स ऑफ यूटिलिटी को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूटिलिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की, द फर्स्ट थिंग which we need to understand that total utility. Total utility is the total satisfaction obtained from all units of a particular commodity consumed over a period of time. अब आप यहाँ पर गौर करें तो कहा जा रहा है कि जो टोटल सेटिस्फेक्शन हमें हासिल होती है किसी चीज़ की तमाम यूनिट्स को, तमाम इकाइयों को इस्तेमाल करके एक पीरियड ऑफ टाइम में, वो हमारे लिए टोटल यूटिलिटी कहलाती है। यहाँ टेबल में देखिए, जब हमने कोई भी यूनिट एप्पल का कंज्यूम नहीं किया था तो टोटल यूटिलिटी 0 थी। जब हमने पहला यूनिट एप्पल का कंज्यूम किया, दैट मीन्स हमने फर्स्ट एप्पल को खाया, तो टोटल यूटिलिटी 7 हो गई। जब हमने सेकंड को खाया तो 11, थर्ड को खाया 13, फोर्थ को खाया 14 और फिफ्थ को खाया तो ये 15। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं लास्ट यूनिट में जब 6th एप्पल हमने खाया तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी 13 कम हो गई। और ये जनरल फिनोमेना है। आप कोई एक चीज़ जब खाते जाएं तो एक टाइम आता है कि आप कहते हैं नहीं बस और नहीं खाना, और उसके बाद अगर कोई ज़बरदस्ती आपको खिलाए तो आपने जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाती है। दैट मीन्स आपने जो खाया हुआ होता है वो भी वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन हम लेते हैं वो मार्जिनल बेस पर लेते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. Marginal utility means an additional or incremental utility. Marginal utility is the change in the total utility that results from unit change in consumption of the commodity within a given period of time. Marginal utility, जिसे उर्दू में मुख्तता मफादा कहते हैं, ये इजाफी यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट के इस्तेमाल से हासिल होने वाली यूटिलिटी होती है। चलिए टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। जब हमने कोई भी एप्पल कंज्यूम नहीं किया था तो टोटल यूटिलिटी भी 0 थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 थी। जब हमने एक एडिशनल एप्पल को यूज़ किया, यानी फर्स्ट एप्पल को हमने खाया, तो टोटल यूटिलिटी 7 हो गई। और जाहिर सी बात है हमने जो एडिशनल यूनिट खाया था उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी भी 7 है। जब हमने सेकंड एप्पल को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 11 हो गई। तो सेकंड एप्पल ने हमें जस्ट 4 यूटिलिटी दी है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 7 यूटिलिटी ऑलरेडी मौजूद थी। 11th यूटिलिटी ये रही, तो 11 - 7 4 हमारे पास इस एप्पल से हासिल होने वाली यूटिलिटी है। देन हमारे पास जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 13 हो गई। तो इस एप्पल से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो 2 है। दैट इज़ 13 - 11 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यूटिलिटी के नंबर्स क्या हैं। देखिए, यूटिलिटी इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड है। तो जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की तो ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन है किसी चीज़ के इस्तेमाल से जो किसी शख्स को, किसी फ़र्द को, किसी पर्सन को होती है।
तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली एडिशनल यूनिट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने जब 4th से 5th यूनिट पर गए तो यहाँ पर हमें अब यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो हमने कहा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। दैट मीन्स जो 5th यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी हमारी वो 0 है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी occurs when the consumption of an additional item increase the total utility। अब आप गौर से देखें, हम जब तक 4 यूनिट को यूज़ कर रहे थे तो हमारा जो इंक्रीमेंट है वो पॉजिटिव में था। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक जब हमने एप्पल को कंज्यूम किया तो उससे हमारी यूटिलिटी में पॉजिटिव इजाफा हो रहा था। दैट मीन्स हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में थी, जैसे 7, 4, 2, 1। तो ये तमाम यूटिलिटी पॉजिटिव यूटिलिटी है। कंज्यूमर किसी गुड्स को उस वक्त तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक ये यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव यूटिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव यूटिलिटी। तो नेगेटिव यूटिलिटी इज़ दैट यूटिलिटी वेयर इफ द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कैरिड टू एक्सेस देन इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी सेटिस्फैक्शन it may cause dissatisfaction. The utility in such cases is negative। तो यहाँ आप गौर करें, जब कंज्यूमर 6th एप्पल को यूज़ कर रहा था तो उसकी टोटल यूटिलिटी 13 थी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी -1 हो गई। इसका रीज़न ये है कि पहले टोटल यूटिलिटी 14 थी, जब उसने 6th एप्पल को कंज्यूम किया तो उसकी टोटल यूटिलिटी 13 हो गई। तो -1 उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट इज़ नेगेटिव यूटिलिटी। और ऐसा हमारे साथ हर जगह होता है। आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली यूज़ कर लें तो एक पॉइंट के बाद उस चीज़ से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन पहले की निस्बत कम होती जाती है और एक पॉइंट इस तरह आता है कि वो जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव हो जाती है। Next we have zero utility. When consuming more of an item brings no extra level of satisfaction। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करें और वो हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ना प्रोड्यूस कर सके, हमें सेटिस्फेक्शन ना दे सके, तो ये हमारे लिए उसमें ज़ीरो यूटिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल in this table you might feel fairly full after eating 2 apples because the total utility after eating 2 apples is 14 and the marginal utility is 1। But when you consume the 3rd apple, जब आप 3rd apple को कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपके पास 14 है, जबकि इससे पहले भी टोटल यूटिलिटी 14 थी। तो अगर आप 14 को 14 में से माइनस करते हैं यू हैव 0। दैट मीन्स कि जो 3rd यूनिट जो आपने एप्पल का कंज्यूम किया उसने आपको कोई यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं की, उसने आपकी सेटिस्फेक्शन में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है 3rd एप्पल की, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो यूटिलिटी। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी ज़ीरो यूटिलिटी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो इन इकोनॉमिक्स में पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन इज डिफाइंड एज द पॉइंट व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी of any activity is 0. From this point on, the marginal utility actually turns negative. Expressed differently, the point of satiety reflects that point when the total utility has been maximized। तो point of satiety एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। अब इससे आगे अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी। लिहाजा ये वो पॉइंट है वेयर यू शुड stop yourself for consuming any particular good। Let's sum up the lecture। हमने स्टार्ट में पढ़ा टोटल यूटिलिटी, जिसे हमने कहा आप गुड्स को कंज्यूम करते जाएं तो उनसे हासिल होने वाली जो यूटिलिटी होती है वो आपकी टोटल यूटिलिटी होती है। देन वी हैव स्टडीड मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने बताया कि किसी भी एडिशनल यूनिट को आप यूज़ करें। मिसाल के तौर पर आप पहले 1st यूनिट ऑफ एप्पल यूज़ कर रहे थे, आपकी टोटल यूटिलिटी 13 थी। 2nd यूनिट को यूज़ किया, आपकी टोटल यूटिलिटी 14 हो गई। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 1 है। देन वी हैव
पॉजिटिव यूटिलिटी, तो जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव यूटिलिटी कहलाएगा। देन वी हैव ज़ीरो यूटिलिटी, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, तो ये पॉइंट हमारा ज़ीरो यूटिलिटी कहलाता है। एंड द लास्ट वन, पॉइंट ऑफ सेटिएटी, इट इज़ अ पॉइंट वेयर यू शुड स्टॉप योर सेल्फ फॉर कंज्यूमिंग एनी पर्टिकुलर गुड्स, बिकॉज अगर आप उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर्स, और आई एम ग्लैड कि आप आंसर्स को लिख रहे हैं, मैं उनको चेक कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।